स्वरूपा वात्सल्य स्वरूप पिता तुल्य वीर विवेक के भाइयों, सहज तने की बहनों, उज्ज्वल भविष्य से अनुरूपी भारत के भविष्य की कर्णधारूपी नन्हे मुन्ने वाले गोपाल अरित राम साम्राज्य रामचरण अनुरागी के चातक गोरी विराजे संतगण। आज के भागीरथी प्रयास से इस मानस संस्था को आयोजित करने वाले आयोजक अपनी बहुमूल्य कंठ से हमें संचालित करने वाले आदरणीय श्री सत्येश्वर राजपूत सर जी और इस मंचर मंचा से मानस महायोगी के आलोक निरीक्षी विवेक निर्णायक। आइए आप सभी के पावन श्री चरण कमलों में हमारी मंडली श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंडू बारा बालों साथ नमन करती है, प्रणाम अर्पित करती है, प्रणाम अर्पित करती है। आइए संतगण, आज हम ऐसे तीर्थराज प्रयागराज में सत्संग की दरिया में बैठे हैं जहाँ ज्ञान की सरस्वती कर्मों की यमुना और भक्ति की गंगा प्रवाहित होती है। तो चलिए ऐसे तीर्थराज प्रयागराज में सत्संग की दरिया में चल करके गोता लगाने का प्रयास करें और अपने जीवन को ज्ञान भक्ति और कर्म से जोड़े। आइए हमारी कथा प्रशासन में मिला श्री रामचरितमानस का पंचम सोपान सुंदर कांड दोहा क्रमांक 24, जहाँ पर वो स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कपि की ममता पूछ पर सब ही कहाऊ समझाए, एक बोध घट बांध सुनी पावक देहु लगाए। आइए आज लंका दहन होने वाला है। कहते ना जिस घर से चंदा आता है उस घर में प्रसाद जाता है। तो आइए ऐसे ही आज लंका में चंदा दिया गया। किस चीज का चंदा? कि हनुमान जी के पूछ को आग लगाने का चंदा दिया गया। किसी के घर से तेल आया, किसी के घर से घी आया, किसी के घर से कपड़ा आया। तो हनुमान जी ने सोचा जो लोग मुझे चंदा दिए हैं उसको प्रसाद देना भी तो आवश्यक है। तो आइए आज हनुमान जी पूरी लंका दहन करने वाले बड़ा सुंदर कथा प्रसंग हमारे सौभाग्य में मिला है। तो आइए सुंदर तत्पश्चात आप सभी को हम कथा में कारस्पान कराएंगे।
परितीत कराओ नीलों श्यामल कोमलांगम सीता समार्पित वामभागम पाणौ महाशायी चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अगरिते राममे शैलावनीतं दर्शनकृष्णानि नामामृतम् सतुर्गुणि धर्ममे रामधीशं सुगति भक्तं वादिजातं नमामि सुगति भक्तं परमपिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के असीम अनुकंपा से असीम कृपा से आज हम सभी यहाँ पर बैठे हैं श्री रामचरितमानस की कथा सुनते हैं। आइए संसद श्री रामचरितमानस ये होता क्या है। श्री रामचरितमानस भी छोड़ो, आप जिस राम की कथा सुनने यहाँ पर बैठे हो ये राम कौन है। श्री राम के चरित्रों को जानने से पहले हमको उस राम को जानना होगा जिस राम की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आइए राम कौन, तो ज्ञान अखंड एक सीता को जो सिर्फ ज्ञान के अखंड ज्ञान के साक्षात स्वरूप है। राम कौन, तो ज्ञान, ज्ञान कौन, तो राम किस चीज का ज्ञान, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे संसार में आने का उद्देश्य क्या है, मुझे संसार में करना क्या है और मुझे संसार को छोड़कर के जाना कहाँ है। जिस दिन आपके अंदर ये चैतन्य ज्ञान आ गया समझना राम आ गए। मैं कौन हूँ, तो बोले मैं आत्मा हूँ। मैं कहाँ से आया हूँ, मैं उस परम पिता परमात्मा के धाम से आया हूँ। मुझे संसार में रह करके करना क्या है, बोले भगवान की भक्ति, भगवान का भजन। मुझे संसार को छोड़ करके जाना कहाँ है, उसी परम पिता परमात्मा के धाम में जाना है जहाँ से मैं आया हूँ। तो जिस दिन आपके चेत में ये चैतन्य ज्ञान आ गया समझना राम आपके जीवन में आ गया। और यही परमात्मा राम की आज हम सभी यहाँ पर कथा सुनने बैठे हैं। श्री रामचरितमानस नाम से स्पष्ट भगवान राम के चरित्रों की गाथा को मानस यानी मन, बुद्धि, मन धन बंधन चिंतन करना। भगवान राम के चरित्रों की गाथाओं को अपने मन में बैठा करके अपने दैनिक जीवन में लाना, अपने आदर्श में लाना, अपने व्यवहार में लाना ही श्री रामचरितमानस कहलाता है। और यही श्री रामचरितमानस की आज हम सभी यहाँ पर कथा सुनने बैठे हैं। आइए श्री रामचरितमानस का पंचम सोपान सुंदर कांड दोहा क्रमांक 24 जहाँ पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, कभी की ममता दशरथ महारानी कौशल्या के पुत्र बनकर के भगवान इस संसार पर आते हैं। माता कहते हैं अपने दो वरदानों को महाराज दशरथ से मांगती है। माता पिता की आज्ञा को सिरोधारी कर भगवान 14 वर्षों के वनवास के वन में आते हैं। केवट को नौका मांगते, गंगा पाल लगाते भगवान जब पंचवटी आश्रम में निवास करते हैं तो दशानन रावण आता है, माता सीता का हरण करके लंका में ले जाकर के उनको बंदनी बना देता है। इधर भगवान राम भैया लक्ष्मण माता सीता जी की खोज कर रहे हैं, वन वन भटक रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ है, किसी ने मेरी सीता को देखा क्या। सीता जी की खोज करते हुए सुग्रीव से मुलाकात होती है स्कंधा कांड में। सुग्रीव से भेंट होने के पश्चात सुग्रीव सहायता करता है निवारण दलों को, एक माह की अवधि देता है कि सीता जी का पता लगा कर क्या।
पता चलता है 100 योजन अथाह समुद्र के उस पार लंका नगर में माता सीता जी को योगिनी बना करके रखा गया है। और आइए संसमान हनुमान जी 100 योजन अथाह समुद्र को पार करके भक्ति की खोज करने आए हैं। भक्ति की खोज, भक्ति कौन है? माता सीता है। हनुमान जी महाराज जो है भक्ति की खोज करने के लिए कहाँ आते हैं? लंका में। तो लंका में आते हैं तो पूरी लंका की विशाल शोभा को देखते हैं और एक मस्तक समान रूप कभी छोटी सी शरीर को बना करके वो लंका में प्रवेश करते हैं। तो मंदिर मंदिर पति की शोभा देखी जाता अग्नि मंदिर मंदिर को झांकते झांकते उनकी मुलाकात होती है विभीषण जी महाराज से। विभीषण जी बताते हैं कि माता सीता को अशोक वाटिका में मेरे बड़े भाई रावण ने बंदनी बना करके रखा। हनुमान जी आते हैं और अशोक वाटिका में जिस अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता जी पल पल निस्दिन भगवान राम को याद कर रही है, उसी वृक्ष के ऊपर में बैठ करके हनुमान जी जो है माता सीता जी की दशा को देख रही है। त्रिजटा नाम की राक्षसी आती है, अपने स्वप्न के बारे में सीता जी को बताती है। क्या बता रही है माता सीता जी को? कि हमारी लंका में एक बंदर ने प्रवेश किया स्वप्न में। जो स्वप्न में देखा उसे माता सीता को बताया कि लंका में एक बंदर वानर ने प्रवेश किया है, उसने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी। लंका को अशोक वाटिका उजाड़ दी। और मैंने देखा है कि रावण का जो मृत्यु है वो बहुत जल्दी आ रहा है और ये राज्य जो है जल्द से जल्द इस राज्य का मालिक महाराजा जो है विभीषण बनने वाला है। अपने स्वप्न को सुना तो माता सीता को रही है, कहा तो माता सीता को रही है, बता किसको रही है? माता सीता को, लेकिन सुना किसको रही है? हनुमान जी को सुना रही है। हनुमान जी आश्चर्यचकित हो जाते, अरे ये कैसा हुआ? मुझे तो भगवान राम ने केवल ये बात कही थी, दो ही बात कही थी कि सीता का पता लगा करके आना और दूसरा मेरे द्वारा प्रदान की हुई मुद्रिका को सीता को दे देना। सिर्फ ये दो बात कही थी, लेकिन शायद मुझे लगता है कि भगवान मुझसे कुछ कहना भूल गए हो, जो कि त्रिजटा के माध्यम से मुझे सुना रहे हैं। त्रिजटा के माध्यम से हनुमान जी को संकेत मिल जाता, अच्छा मुझे केवल दो काम नहीं करना है, मुझे दो काम के अलावा और भी कुछ करना है। त्रिजटा माता सीता को कह रही थी, लेकिन सुना किसको रही थी? हनुमान जी को। अब जैसे त्रिजटा जाती है हनुमान जी की भेंट किससे होती? माता सीता जी। हनुमान जी भगवान राम के द्वारा दिए गए मुद्रिका को माता सीता को बताते हैं, सीता को देते हैं और भगवान के बारे में माता सीता हनुमान जी को पूछती है और सारी बातों को हनुमान जी बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान राम भैया लक्ष्मण आपकी खोज करते हुए जल्द से जल्द इस लंका में अब आने वाले हैं। अब ज्यादा दिन नहीं रहा ये लंका में, जब रावण नहीं बचेगा, ज्यादा दिन नहीं है माता, आप सब्र रखिए। कितने दिनों तक आप भगवान की वियोग में यहाँ पर रह रही है? अब ज्यादा दिन नहीं है। जैसे ही बात जी संपूर्ण होती है तो हनुमान जी कहते हैं कि मुझे माँ भूख लग रही है। तो माता सीता कहती है कि ठीक है हनुमान, ठीक है हनुमान नहीं, हनुमान जी को पुत्र कहती है। भाई हनुमान जी माता सीता जी को माता कह रही है तो माता सीता जी का भी तो भाव बनता है ना कि हनुमान जी को पुत्र कह रहे हैं। तो माता सीता कहती है हे पुत्र एक काम करो, अशोक वाटिका में बहुत सारे फल हैं, लेकिन किसी पेड़ से फल को तोड़ना मत। जो भी फल मिल जाए उसे खाना, तोड़ना मत, क्योंकि यहाँ तो बड़े बड़े निशाचर है, तुमको पकड़ लेंगे। हनुमान जी फिर अपनी प्रबलता माता सीता को दिखाते हैं और माता सीता जी के आज्ञा के अनुसार किस प्रकार से पूरे अशोक वाटिका में फल को तोड़ते नहीं है हनुमान जी, फल को तोड़ती नहीं है हनुमान जी, पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगते हैं। जब पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगते अपने आप फल गिरने लगते, जब फल गिरने लगते उसको उठा करके हनुमान जी खाने लगते। अब निशाचरों को पता चलता है कि हनुमान जी ने मतलब कोई वानर घुस आया अशोक वाटिका में, पूरी लंका को उजाड़ा, अशोक वाटिका को उजाड़ा। तो जब ये बात पता चलता है हनुमान जी एक एक करके सारे निशाचरों को मारने लगते हैं, पेड़ को उखाड़ उखाड़ करके मारने लगते हैं। जाकर के रावण को बताया जाता है कि इस प्रकार से एक वानर हमारे अशोक वाटिका में घुस आया, पूरी अशोक वाटिका को नाश कर रहा है।
मेघनाद तब क्या होता, अक्षय कुमार को भेजा जाता। अक्षय कुमार के हाथों हनुमान जी के हाथों अक्षय कुमार की मृत्यु होती है। तब मेघनाद कहता है कि पिताजी चिंता मत करो, मैं उस वानर को पकड़ करके ले आऊंगा। तब मेघनाद आता है किसके पास, हनुमान जी के पास, और हनुमान जी को नाग पास के बंधन से पार कर देगा। क्षमा करिएगा, हनुमान जी को मेघनाद जो है ब्रह्मास्त्र से बांध लेता है। और जब हनुमान जी देखते हैं कि अरे ये तो ब्रह्मा जी का अस्त्र है, यदि मैं इसे नहीं बनूंगा तो इसकी महिमा जो मिट जाएगी, तो हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंद करके हनुमान जी को रावण की सभा में लाया जाता। और आइए यहीं पर से इस कथा का प्रारंभ होता है, जो कथा प्रसंग से जुड़ा हुआ है। तो आइए सुंदर सा तत्पश्चात इस कथा में प्रवेश करेंगे। श्री रामचंद्र की जय।
बस सभी चाहते हो ना राम आएंगे, तो भाई बुलाने के लिए भगवान को बोलना तो पड़ेगा, गाना तो पड़ेगा। और जब तक बुलाओगे नहीं, बुलाओगे नहीं, बोलोगे नहीं, मुंह से बोलोगे नहीं, तब तक भगवान आएंगे क्या? नहीं। तो निवेदन है सब कोई मिल करके मेरे साथ में गाइए क्या? इसने कहा ना तो पड़ोसी वाला नहीं आएगा, तो भगवान का बुलाना है तो थोड़ा जोर से गाय बढ़। तो निवेदन भैया हो तुम्हारा नहीं बुलाना है क्या? भगवान बुलाना है ना, तो थोड़ा जोर से गाय पड़ी हुई। क्या बात है? हाँ, अब परसुली में पक्का भगवान आएंगे। बस दोनों हाथ उठा लो और जोर से भगवान को बुला लो। क्या बात है? रावण की सभा में लाया जाता है। तो रावण हनुमान जी को पहले बंदर बंदर कह करके बात करने लगता है। क्यों रे बंदर, इतनी ताकत कहां से आ गई कि जो तूने मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मारा? अरे अक्षय कुमार को तो मारा ही, साथ ही पूरी अशोक वाटिका जो मुझे सबसे प्रिय थी, सबसे सुंदर मेरी अशोक वाटिका थी, उसको किसके दम पर तूने उजाड़ा? हनुमान जी रावण के वचनों को सुन करके मन ही मन मुस्कुराते हैं। किसके दम पर मारा? अरे ये पूछने वाली बात है क्या? किसके दम पर हनुमान जी ने किया? वो राम भक्त हनुमान जिसकी नाम मात्र से बड़े बड़े पापी कर जाते हैं, तो फिर हनुमान जी तो सबसे बड़े भक्त थे राम जी, और राम जी के दम पर ही हनुमान जी ने सारा काम किया था, उनके आदेशों का पालन करते हुए। क्योंकि वही हनुमान जी का अवतार इसलिए हुआ है, राम का छले हुआ है। तो हनुमान जी को वानर वानर कर करके बात करने लगता था। हनुमान जी ने कहा अच्छा मुझे वानर वानर कर करके बात कर रहा है, शायद ये मुझे पहचान नहीं रहा है। भाई हनुमान कौन है? भगवान शंकर के रुद्रावतार है हनुमान जी। भगवान शंकर के रुद्रावतार है, अर्थात रावण के गुरु हुए कौन? हनुमान जी। शंकर जी का ये रूप है ना, अपने गुरु को पहचान नहीं सका रावण। इतना 4 वेद 6 सहस्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण 27 मुखाग्र होने के बाद भी, इतना ज्ञानी होने के बाद भी उसके सामने में उसके गुरुदेव खड़े थे, उसे बंदी बना करके रखा था रावण ने। अपने गुरु को पहचान नहीं पाया है रावण ने। रावण में कहने लगता है कि इस वानर को तुरंत मार डालो मेरी आंखों के सामने। जिस प्रकार जिसने मेरे पुत्र का वध किया था, ऐसे ही वध इसका कर डालो। जब विभीषण जी महाराज को पता चलता है कि हनुमान जी को बंदी बना करके लाया गया और उसे मारने की बात कही जा रही है, तो विभीषण जी महाराज आते और रावण से कहते हैं हे राजा रावण, इस प्रकार से किसी के भेजे गए दूत को मारना ये नियम के विरुद्ध होता है। आप किसी के दूत को मार नहीं सकते। ये यहाँ पर युद्ध करने के नाम से नहीं आया है, ये तो केवल राम के संदेश को लेकर के यहाँ पर आया है और आप इसे
मारने की बात कर रहे हो, आप इसे मार नहीं सकते, तो इसके बदले में आप दूसरी कोई सजा दे दो, लेकिन इसे मारो। ये दूत है और दूत को इस प्रकार से मारना ठीक बात नहीं है। तो रावण को फिर लगता है कि ठीक है, विभीषण जो कह रहा है हम इसे नहीं मारेंगे, लेकिन इसके बदले में इसे हम दूसरी सजा देंगे। अब दूसरी सजा क्या होगी हनुमान? तो रावण कहता है कि इसके पूरे अंग को अंग भंग कर दो, तहस-नहस कर डालो। तो फिर एक खड़ा होकर के कहता है, उसके सभा में सारे लोग बैठे रहते हैं, कोई एक खड़ा होकर के मंत्रीगण खड़ा होकर के कहता है कि कपि की ममता पूंछ पर सबने कहो समझाई, तेल गोरी कटवान पूरी पावक दिल हो। कोई बताता है कि वानरों की जो ममता होती है वो पूंछ पर अटकी रहती है, उनको अपने पूंछ से बड़ा प्यार होता है। जब भी कोई वानर खाली पीली होता है, अपने पूंछ को उठा करके उसके साथ खेलता रहता है, तो इनकी ममता पूंछ पर बहुत प्रेम होता है, तो अपने पूंछ